सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके ग्रेड 4 सेमेस्टर के 8वें सब्जेक्ट यानी कि शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत आप लोग के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 41 से पढ़ने वाले हैं और ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और पार्ट 2 यहाँ पर सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो आज की इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 है, लोक संचार का माध्यम है कठपुतली का खेल, समाचार पत्र, पोस्टर या फिर उपयुक्त सभी। लोक संचार का मतलब होता है कि जो समाचार है वो आसपास के लोगों तक, लोकल तक, सभी तक पहुंचे, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, चाहे वो कठपुतली के खेल के माध्यम से हो, चाहे वो पोस्टर के माध्यम से हो। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? लोक संचार के माध्यम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, अहिंसा की विशेषता नहीं है स्वीकारात्मक, भावात्मक, सचेतन दुख या फिर क्रियात्मक। तो अहिंसा की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक। ऑप्शन नंबर बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह बहुत 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 फेमस कथन है, 2018 के एग्जाम में ये पूछा हुआ भी है। रूसो, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी या फिर कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 44 है, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो तनाव प्रबंधन की तकनीकी में यहाँ पर सदैव चिंताग्रस्त रहना, इससे तो तनाव और बढ़ेगा, बल्कि तनाव का मैनेजमेंट नहीं होगा, यानी कि तनाव इससे ठीक नहीं होगा। अगर इंसान चिंताग्रस्त रहेगा तो जो तनाव है वो और बढ़ेगा। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। 2018 2022 दोनों सालों में ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी लोगों को पता है 24 अक्टूबर 1945 जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो चुकी है। तो ऑप्शन बा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। 2018 के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है प्राणायाम, आसन, विधि विधान या ध्यान। तो आसन, प्राणायाम, ध्यान, यम, नियम, प्रत्याहार ये सब आते हैं अष्टांगिक योग में, लेकिन विधि विधान नहीं आता। ठीक है, और इसके अलावा समाधि भी आता है। आप लोगों को पता ही है, जिन्होंने पिछली क्लास को देखा होगा बहुविकल्पी प्रश्नों की या लघुत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ा होगा, उनको पता होगा अष्टांगिक योग में कौन कौन आते हैं। तो ऑप्शन सा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इस 8 में से 5 जो है वो बहिरंग हैं और 5 जो है वो अंतरंग हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? युंग का, वॉरेन का, रायबर्न का या फ्रायड का? तो सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, यह कथन है रायबर्न का। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, नवजात शिशु 1 माह का जो शिशु होता है, बच्चा होता है, वो कितने घंटे सोता है या कितने घंटे नींद लेता है? 20 से 22 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 20 से 22 घंटे। 24 घंटे में से वो 20 से 22 घंटे केवल सोता है और ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं हैं आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यावरणीय प्रेम या उपयुक्त सभी। तो शांति शिक्षा के वर्तमान आवश्यकताओं में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो इसीलिए ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताओं में आदर्शवादी मूल्यों का विकास होना व्यक्तियों के अंदर बहुत जरूरी है।
तभी एक देश का अच्छे से विकास हो पाएगा। और सामाजिक गुण बहुत जरूरी है हमारे अंदर होना, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसके अलावा लोगों का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, तो इसका विकास होगा। तभी शांति शिक्षा सही मायने में प्रभावशाली होगी। ठीक है। और पर्यावरण के प्रति प्रेम रहेगा। अगर पर्यावरण है तभी हमारा जीवन है, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो फिर हमारा जीवन ही समाप्त है धरती पर। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। सार्वजनिक हित की शिक्षा है हिंसा शिक्षा, घृणा की शिक्षा, शांति शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो सार्वजनिक हित की जो शिक्षा है वो है शांति शिक्षा। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। निम्न में से शांति कौशल की विशेषताएं हैं? विश्वसनीयता, समन्वयन, वैधता का समावेश या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 है। शांति के आधार हैं नैतिकता, सृजनात्मकता, सद्भावना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सब शांति के आधार के अंतर्गत ही आएंगे, तो ऑप्शन द जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था और इनके अनुसार जो व्यक्तित्व है वो 3 प्रकार का होता है और इसमें इदम, अहम और परा अहम आते हैं, जिसे हम इद, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। इदम, अहम और परम अहम व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो भी आपने ऊपर देखा है कि ये किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 रूप हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो व्यक्तित्व को 3 भागों में किसने डिवाइड किया है? युंग ने, वॉरेन ने, गांधी जी ने या फ्रायड ने? तो युंग ने भी व्यक्तित्व के 3 रूप बताए हैं, जिसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है वो ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, वो अपने में ही खोया खोया रहता है, अपने आप से ही बात करता है, ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, अपनी बातों को शेयर करना पसंद नहीं करता। इस प्रकार के लोग लेखक होते हैं या कवि होते हैं। और जो बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, जो अपनी बातों को बेबाक तरीके से लोगों के सामने रखते हैं, कहते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं बहिर्मुखी, जैसे कि नेता हुए, वकील हुए, ये सारे लोग। और उभयमुखी के अंदर अंतर्मुखी के भी लक्षण होते हैं और बहिर्मुखी, यानी कि वह व्यक्ति अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी भी होता है, दोनों लक्षण उसके अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3 या 5। तो न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, तो ऑप्शन व यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। व्यक्तित्व के 3 रूप एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक किसने बताया है? क्रिस्मर, सेल्डन, फ्रायड या युंग। तो ये बताया है दोस्तों सेल्डन ने। ऑप्शन नंबर बा जो है सेल्डन, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है। आदत दूसरा स्वभाव है किसका कथन है? जेम्स का, मर्सेल का, गैरेट का या वॉरेन का। तो ये कथन है जेम्स का। क्वेश्चन नंबर 59 है। वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है, कहलाता है हिंसा, सहमति जन्यता, अच्छाई या फिर सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, सहमति जन्यता। क्वेश्चन नंबर 60 है। बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह कथन किसका? स्पेंसर का, वुडवर्थ का, युंग का या फिर फ्रायड का। तो दोस्तों ये कथन है स्पेंसर का। ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वाह से व्यवहार और वाह से वॉटसन। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब मैं मनोविज्ञान यानी कि बाल विकास पढ़ा रही थी तभी भी मैंने आपको ये बताया था। तो ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य तो इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं। यह कथन किसका है? गांधी जी का है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, सुकरात का है या फिर फ्रॉवेल का है। तो ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर।
क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। वैश्वीकरण के उदाहरण हैं सार्क शिखर सम्मेलन, यूएनओ, आईएमबी या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सारे जो हैं ये सब वैश्वीकरण के ही उदाहरण है, क्योंकि इसमें अलग अलग देशों के लोग आपस में बैठ करके अपने देश के मुद्दों के बारे में बातचीत करते हैं, अब समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं। ऐसी समस्याएं जो ग्लोबल स्तर पर हैं, जिन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है, जिनका समाधान निकालना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है वैश्वीकरण का उद्देश्य होता है आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के पांचों गुणों में शामिल है? सामाजिकता, एकांत प्रियता, स्वार्थपरता या खुलापन। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द खुलापन। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। अनुबंधन का निर्माण होता है खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, खोज और अनुकूलन से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनुकूलन के नियम से। क्वेश्चन नंबर 67 है किसका कथन है व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है? वुडवर्थ का, फ्रायड का, मॉर्टन का या युंग का? ये कथन किसका है? तो दोस्तों राइट आंसर है वुडवर्थ का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता कौन है? फ्रायड है, युंग है, जॉन ड्यूबी है या वॉरेन है? तो आप सभी लोगों को पता है कि मनोविश्लेषणवाद के जनक जो है वो फ्रायड है। तो ऑप्शन आ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पाउलो ने, गांधी जी ने, फ्रायड ने या फिर युंग ने? अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत दोस्तों ये दिया था पाउलो ने। ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा और इसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नांकित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? अहिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, हिंसा एवं विवाद। तो हिंसा एवं विवाद कभी भी शांति के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि यही तो हिंसा को जन्म देते हैं। हिंसा और जो विवाद है ये शांति के अभिवृत्ति के अंतर्गत नहीं आते। तो ऑप्शन द जो है राइट आंसर हो जाएगा। 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 71 है शांति कौशलों का आधार है तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक अस्थिरता या संकीर्ण विचार। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब सृजनात्मकता। ये शांति कौशलों का आधार है। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 72 है किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहा जाता है? आक्रामकता, अमित्रवत व्यवहार, विघटित व्यवहार या भ्रष्टाचार। तो इसे हम कहते हैं आक्रामकता। ऑप्शन अ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 73 है भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद या डॉक्टर पूर्णानंद? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द जो है डॉक्टर संपूर्णानंद ने की थी। ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 74 पर 2019 में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, ये 2022 में पूछे हुए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया? तो हम सभी लोगों को पता है कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के बारे में हमें महात्मा गांधी जी ने बताया था। तो ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नांकित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनैतिक हस्तक्षेप या नैतिक आचरण? तो धार्मिक सहिष्णुता में इसमें से कौन बाधक नहीं है, हमें ये पता करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नैतिक आचरण। कभी भी ये धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है, बल्कि ये धार्मिक सहिष्णुता को और बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है निम्न में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है? व्यायाम करना, सामाजिक जुड़ाव, चिंताग्रस्त रहना या परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना? तो राइट आंसर है चिंताग्रस्त रहना। चिंताग्रस्त रहना तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नांकित में से चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है? या निम्नांकित में से चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है?
कक्षा में चरित्र का व्याख्यान, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण या विद्यालय का असहयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा सदाचार युक्त पर्यावरण। जब हमें मिलेगा, हमारे आसपास का पर्यावरण इस प्रकार का होगा कि सभी लोग हमें अच्छी आदतें ही सिखाएंगे, तभी हमारे चरित्र का निर्माण हो पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 78 है, सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग किसने बताया था? महावीर स्वामी ने, अरविंद घोष ने, महात्मा बुद्ध ने या विवेकानंद ने? तो अष्टांगिक मार्ग किसने बताया था? महात्मा बुद्ध ने बताया था। और इस तरीके से सारे के सारे जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए यहाँ पर। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारी सारी की सारी क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और सारे के सारे विषयों के बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, राजन सीरीज, पवन सीरीज, दोनों ही सीरीज के हम कंप्लीट करवा देते हैं। और आपको पता है कि सारे विषयों को हाथों से लिख करके नोट्स बना करके ही हम आपको पढ़ाते हैं। तो अगर 8 विषयों के आपको 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप को डाउनलोड करने के बाद एक सिंपल सी प्रक्रिया होती है, आपको करना होता है, थोड़ी सी फीस पे करनी होती है और उसके बाद आपको सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों के क्लासेस, सारे विषयों के मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट वहां पर मिलते हैं, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद सोल्यूशन मिलते हैं, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ जो आप देख रहे हो सारे के सारे विषयों की आपको मिल जाती है, दोनों सीरीज। तो अलग से आपको सीरीज पर भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितने बेनिफिट है अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड किया और इसके अलावा सारे के सारे कोर्सेज को आपने देखा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लें, यहाँ पर भी हम आपको अपडेट देते रहते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।